Assalamualaikum. Hi everyone. I am Muhammad Rizwan Amin. Today we will discuss recurrence. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली नई वीडियो मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं कि रिकरियंस होता क्या है। रिकरियन में एक फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है और कब तक कॉल करता है, जब तक उसकी बेस कंडीशन मीट नहीं कर जाती। अब बेस कंडीशन क्या होगा कि जब तक आप कोई कंडीशन सेट कर दें कि फॉर एग्जांपल ए है या एन है, उसकी वैल्यू ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू वन के नहीं हो जाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रिकरियंस होता क्या है, रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं। अ फंक्शंस विच कॉल इटसेल्फ, एक जो फंक्शन होता है कि वो अपने आप को ही कॉल करता रहता है, फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं और फंक्शन के अंदर फिर वो अपने आप को कॉल कर देता है। इसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिकरियन, और ये जो सारा प्रोसेस होता है उसको क्या हम कहते हैं, उसको कहते हैं रिकरियंस। ठीक है, आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैंने इसको रन करना है तो मैं लिखता हूँ जी प्लस प्लस एंड टैब प्रेस करता हूँ। सॉरी, टैब नहीं, मैं इसका जो नाम रखा है मैं वो लिखूंगा आर एंड टैब, फिर इंटर। और इसकी जो एग्जी फाइल बनी है वो मेरी क्या है, ए डॉट एग्जी। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ ए लिख के, यहाँ पे मुझे ए लिख के ये मैं खत्म कर देता हूँ। ए लिख के मैं टैब प्रेस करूंगा एंड इंटर कर दूंगा तो ये मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। हेलो कोड लुकस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद अब फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मैंने एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट करता जाता हूँ साथ साथ। वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिक्स का फैक्टोरियल निकालना है, सिक्स का जो फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा, ये देखें, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई एंड वन। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या होगा, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू एंड वन। तो ये आ जाएगा 720 के। ठीक है, ये होता है क्या, सिक्स का फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि आप जीरो का फैक्टोरियल निकाल दो, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। ये किसके है, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के मुताबिक जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, वन। और वन का फैक्टोरियल क्या होगा, वन का फैक्टोरियल ओबियसली वन ही होगा, ये भी बाय द डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाता है कि आप एन का फैक्टोरियल निकाल दें, अब एन का फैक्टोरियल अगर मैंने निकालना है तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि यह सही लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, आइए हम इसको रन कर लेते हैं। अब इसको रन करने से पहले मुझे इसमें क्या चाहिए, अब आपको समझ आ जाएगा फैक्टोरियल होता क्या। अब हमने रिकरियन के जरिए हमने फैक्टोरियल को फाइंड करना है। हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का क्या नाम होगा, मैं उसमें एक रिटर्न टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ, फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरा फंक्शन होगा और उसके पैरामीटर क्या होंगे, उसके मैं एक ही पैरामीटर लूंगा, एन, जो भी मेरा नंबर होगा। अब मैंने फैक्टोरियल के फंक्शन में एक पैरामीटर एन भेजा, वो कहाँ से भेजूंगा, मैं इसके अंदर यहाँ पे उसे कॉल कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे, मैं यूजर से कहता हूँ इंट ए, एक मेरा इंटीजर टाइप वेरिएबल मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कहता हूँ, ये इसको मैं अरेज कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल है। अच्छा जी, मैं क्या कहता हूँ, सी आउट
यहाँ पे मुझे चाहिए एक नंबर, प्लीज इंटर इंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंड एल। एंड एल का पता है मतलब आपको क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे मैं सीन क्या करवा लेता हूँ, उसी ए को जो मैंने यूजर से इन एक वेरिएबल लिया था। अब यहाँ पे मैं सी आउट में क्या करवाता हूँ, सी आउट योर फैक्टोरियल इज, योर फैक्टोरियल इज, योर फैक्टोरियल इज क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसका फैक्टोरियल, जो भी आप नंबर ले रहे हैं। ठीक है, ए का फैक्टोरियल इज, यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, योर फैक्टोरियल इज से थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे एक डबल कोर्स मिस है, ये देखें। अब ये ठीक है, योर फैक्टोरियल इज क्या होगा, यहाँ पे मैं उसको, ये जो मेरा फंक्शन मैंने बनाया था इसको मैं कॉल करूंगा, कंट्रोल सी करके मैं ऐसे इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इस पैरामीटर को भेज दूंगा, क्या था वो मेरा पैरामीटर, ए, जो भी मैंने यहाँ पे लिया है, जहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिया है उसको मैं एज ए पैरामीटर पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं एक कैंडल लगा देता हूँ, चलो। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे क्या आ जाएगा, रिटर्न जीरो। अब ये क्या होगा, मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मैंने यूजर को कहा कि प्लीज इंटर अ नंबर, उसने वो नंबर दिया, और मैं कहता हूँ योर फैक्टोरियल, फॉर एग्जाम्पल वो 4 है, 5 है, 6 है, योर फैक्टोरियल 4 इज, आगे उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसके लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो उसे क्या मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे एक, हमने कहा था कि आपका फंक्शन तब तक काम करेगा जब तक उसकी बेस कंडीशन मीट नहीं हो जाती। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला लिख देता हूँ कि वो बेस कंडीशन मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसकी क्यों जरूरत पड़ेगी। हम कहते हैं रिटर्न एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, एन माइनस वन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फैक्टोरियल निकाल देगा, निकाल के क्या करेगा, रिटर्न भेजेगा, रिटर्न यहाँ पे आएगा। हम इसका आंसर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या होगा, जो भी आपने नंबर यूजर से लिया होगा, ये नंबर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे रिसीव होगा, पैरामीटर रिसीव होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर तो आपका, अगर तो आपका नंबर जो है एन, वो अगर लेस देन है या इक्वल टू है वन के, तब हम क्या करवा दें, रिटर्न करवा दें, रिटर्न करवा दें वन। अगर वो वन या उससे इक्वल लेस देन नहीं है तो वो क्या रिटर्न करवाए, फिर रिटर्न करवा दे एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब एन मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल एन माइनस वन का क्या मतलब है, आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसको रन भी कर लेते हैं, या पहले इसको रन कर लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्लस प्लस स्पेस, ये इस फंक्शन का नाम है। जब आप इस फंक्शन के ये जो स्टार्ट में आर आ रहा है उसको आर लिख के सिर्फ टैब प्रेस करेंगे, उसका पूरा नाम गेट कर लेगा। आप इसको एंटर प्रेस करेंगे और इसकी जो एक्जी फाइल है, एक्जी फाइल का नाम ए डॉट एक्जी है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ए लिख के टैब प्रेस करना है और इंटर कर देंगे। तो आपसे पूछेगा प्लीज इंटर आ नंबर, आप इंटर आ नंबर कर देते हैं 6। आपने 6 इंटर किया, जैसे ही आपने इंटर किया वो देखें वो कहता है योर फैक्टोरियल 6 इज 720, जो आपका 6 का फैक्टोरियल है वो 720 है। आइए हम कोई और नंबर ट्राई कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ जी प्लस प्लस, और मैं आगे फंक्शन इस प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, फिर मैं इसके एक्जी फाइल का नाम लिखता हूँ, फिर मैं नंबर ऑफ करता हूँ 4। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 12, 12 2 24। तो 4 प्रेस किया, योर फैक्टोरियल 4 इज 24। ठीक है, आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4, 4 का हमने लास्ट लास्ट में निकाला है 4, तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 4
मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, क्योंकि 4 - 1 क्या होगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आप अगली लाइन पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 3 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2। सही है। दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से मैं फिर इसी स्टेप इसी फंक्शन को कॉल करूंगा। कब तक करूंगा, जब तक वो 1 या 1 से लेस देन नहीं हो जाता। फैक्टोरियल 4 4 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है आपको पता है, तो ये क्या इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 24। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसकी स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है और ये कैसे वर्क हुआ है। सबसे पहले उसने एक नंबर लिया, उस नंबर को इनपुट लेने के बाद फंक्शन के अंदर पैरामीटर को भेजा, उस पैरामीटर को उस फंक्शन ने गेट किया, क्योंकि यहाँ पे उसकी इंटीजर टाइप थी तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर वाइड होती तो यहाँ पे ये शो करवा देता। तो उसने फैक्टोरियल को चेक किया, अगर तो आपका नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 के है तो रिटर्न 1 हो जाए, अगर नहीं है तो उसने क्या किया, इस फंक्शन में ये फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1। तो आई उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल की समझ आ गई होगी, रिकर्जन का पता चल गया होगा, रिकर्सिव फंक्शन का पता चल गया होगा कि ये किस तरह काम करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है कि जब फंक्शन अपने ही आपको बार बार कॉल करता है। कब तक कॉल करता है, जब तक उसकी बेस कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती या बेस कंडीशन मीट नहीं हो जाती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।